ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, जबकि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के ऐलान के बाद सामान्य वर्ग से जुड़े कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से तय किए गए आरक्षण पर स्टे लगा दिया। लेकिन अब बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण दे, जबकि इसके विपरीत माननीय मोदी जी ने शिक्षण संस्थानों में दिया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरक्षण दे करके दिखाया है। कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार से किसी को गुमराह और बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नियत साफ है, आपने देने की घोषणा की है, तो उसको अमल में लाना चाहिए, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री राजनीति करना नहीं छोड़े और हर बात में मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी विभाग ने जश्न मनाया। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ओबीसी विभाग का कहना है कि भूपेश सरकार ने क्वांटिफाइबल डेटा उपयोग के जरिए गणना पूरी कर ली है। जल्द ही सरकार 27% आरक्षण लागू करेगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगभग डाटा क्वांटिफाइड डाटा का जो सर्वे होना था लगभग संपूर्ण हो चुकी है। निश्चित तौर पे भूपेश सरकार जी के हम नेतृत्व में हमारी सरकार ने 27% के आरक्षण हम सबको मिलेगी। बहुत वर्षों लंबित मांग थी, वो मांग पूरा हो रही है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ खिलवाड़ किया ओबीसी के साथ। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने ओबीसी आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हेड काउंट करना सरकार की बाध्यता है। उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और बगैर हेड काउंट किए मध्य प्रदेश ने केवल घोषणाओं के आधार पर लागू करने का प्रयास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी के हितों के लिए जो लीगल प्रोसेस है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। किसी को इसमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर 2023 से पहले छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों करती नजर आ रही है। दोनों ही दल में ओबीसी हितैषी बनने की होड़ सी मची हुई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि ओबीसी को कौन साधने में कामयाब होता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले कुछ समीकरण बनते और कुछ समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। यह बात सच है कि हर पार्टी जातिगत राजनीति का विरोध जरूर करती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि हर पार्टी उस जातिगत दलदल से निकल नहीं पाती। अब यह चुनावी शगुफा कह लीजिए या ओबीसी वोट बैंक खिसकने का डर, बीजेपी ने एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग का राग अलापना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर इसलिए रंग देना चाहती क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में ओबीसी से ज्यादा आदिवासियों का मुद्दा ज्यादा गर्म था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता में आने के बाद लगातार ओबीसी की पैरवी कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को 2018 की चुनावी सफलता दिलाने में ओबीसी का बड़ा वोट बैंक काम आया। अब बीजेपी की नजर भी इसी ओबीसी वोट बैंक को लेकर है। लिहाजा आज प्रदर्शन के पहले भी बीजेपी इस मुद्दे पर यह संकेत देने की कोशिश करती रही है कि बीजेपी ओबीसी की असली रहनुमा है और सिर्फ बीजेपी ही है। लिहाजा 2023 का चुनाव आदिवासी बनाम ओबीसी पर सिमट कर तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष तो आदिवासी बनाकर रखे हैं, लेकिन नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। तो आज के मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर जी हैं, कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ डॉक्टर लखन चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील चौधरी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले लखन जी के पास ही चलता हूं। लखन जी, ओबीसी 27% की बात कांग्रेस ने की थी, हालांकि पूरा मामला अभी भी हाईकोर्ट में स्टे पर है। डाटा कलेक्शन की कोशिश भी की गई। चुनाव के आखिरी साल में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर जाग क्यों रही है? जागना था तो ये 3.5 साल कम नहीं थे। अब आखिरी साल है, मालूम है कि ओबीसी कितना बड़ा वोट बैंक है।
अगर ओबीसी 27% वोट बैंक कांग्रेस दे भी देती तो श्रेय तो कांग्रेस लेकर जाएगी, श्रेय तो मिलेगा नहीं। लेकिन अभी से अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आ रही है तो क्या ये माना जाए कि ओबीसी को डर है कि कहीं अगर ये पूरा करती थी कांग्रेस तो कम से कम ये बात तो आएगी कि ओबीसी ने आवाज तो उठाई थी, ओबीसी को ये वोट बैंक खिसकने का डर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लखन जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो है इन्होंने, भाजपा ने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए, और आज जब अगला चुनाव सामने आ रहा है, अगले साल चुनाव है, तो ओबीसी के मुद्दे को लेकर जो है ये मुखर जिस तरह से हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि ओबीसी बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्रों में खासकर रायपुर, दुर्ग और हम बिलासपुर संभाग की जब बात करते हैं तो आधे से अधिक आबादी आदित्य जी ओबीसी की है, और इसी वोटर को, वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी जो है इस तरह से मुखर हो रही है। उन्होंने देखा है कि पिछले बार उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरह से ओबीसी एक बहुत बड़ा जो है वोट बैंक इनके भाजपा के पक्ष में रहा। इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोर्ट का आदेश मिला है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अगले साल चुनाव में लाभ लेने के लिए, ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा जो है इस तरह से मुखर हो रही है। यदि भाजपा सचमुच में यदि ओबीसी हितैषी थी तो 15 साल सत्ता में रहते समय इन्होंने क्या किया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि लाभार्थियों के रूप में ओबीसी का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है उसको साधने के लिए जो भाजपा की सरकार है वो कहीं से कोई जो है ठोस नीतियां नहीं ला पा रही है। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लाभार्थी के रूप में आपने चुनाव जीता, लेकिन छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से आपने जो कहा कि भूपेश बघेल जी इसका श्रेय ले लेंगे, और चुनाव में मुझे लगता है कि क्योंकि भले ही कोर्ट में मामला ये अटक जाए, लेकिन निश्चित रूप से सहानुभूति की हमने देने का प्रयास किया। ये जो सहानुभूति है वोटर में है, और आज जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल है, चारों तरफ आप चाहे उपचुनावों की बात करें, चाहे स्थानीय निकाय चुनावों की बात करें, सब जगह कांग्रेस जिस तरह से आ रही है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, तमाम जगह कांग्रेस के नीतियों से लोग खुश हैं। और निश्चित रूप से इसका जो है यदि कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, और मामला कोर्ट में अटक भी गया तो भी इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को। सुनील जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही कहूंगा मैं आप लोग के लिए। ओबीसी वोट बैंक कभी आप लोग का रहा नहीं, मैदानी क्षेत्र में वोट बैंक कभी आपका रहा नहीं। आपकी नज़र में, और आप लोगों के बड़े नेता हर समय यही कहते थे, जिसने बस्तौर और सरगुजा को साध लिया उसने पूरे प्रदेश को साध लिया। चुनावी नफा नुकसान के कारण ही है क्या ये सब? क्या वोट बैंक पर सीधे तौर पर नजर है कि कम से कम ओबीसी वोट बैंक हमसे खिसक तो नहीं जाएगा, क्योंकि ओबीसी का प्रतिनिधित्व वहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि श्रेय अगर मिलेगा ओबीसी 27% लागू करने का तो कांग्रेस को मिलेगा, आपको मिलेगा क्या? क्योंकि आपका वोट बैंक कभी भी ओबीसी रहा भी नहीं है। क्या कारण है कि इसका कि अभी से चुनावी वर्ष में आप लोग सड़क पर आ गए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने 2019 में घोषणा करी कि पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण वो देंगे। 2019 में घोषणा के पश्चात एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, उसने जाकर के कोर्ट के अंदर में याचिका लगाई। याचिका लगाने के बाद स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद उस व्यक्ति को सरकार ने पुरस्कृत करते हुए एक आयोग में चेयरमैन बना दिया। मतलब इससे साफ होता है कि यदि मुख्यमंत्री के निर्णय के खिलाफ कोई कांग्रेसी जाता है और उनके निर्णय के खिलाफ जाकर के स्टे लेकर के आता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। सरकार की मंशा इससे स्पष्ट होती है कि सरकार ओबीसी को केवल छलने का और वोट बैंक का ही माध्यम समझ रही है, वोट बटोरने का माध्यम समझ रही है। कहीं पर भी छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी के हितों में काम करते आई है, चाहे 15 साल की बात करें। और अभी आप पूछ रहे थे कि 15 साल आपने क्या किया, तो मैं पूछूं कि 58 साल कांग्रेस ने क्या किया? अरे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, जब घोषणा की है तो 3 साल में आपने क्यों नहीं लागू किया? आपने घोषणा की, आपको लागू करना चाहिए। हम सब आंदोलित हैं, पिछड़ा वर्ग समाज आक्रोशित है। ये भ्रम में न रहे कांग्रेस कि पिछड़ा वर्ग समाज उनके लिए खड़ा हुआ है। पिछड़ा वर्ग समाज बिल्कुल वो समझ गया, एक एक व्यक्ति जान रहा है। जो है वो फील्ड पर हैं, काफी समय से आप जो है नेतागिरी करते आए हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्रेजेंटेशन भी आप कर रहे हैं, लेकिन 15 साल कम नहीं होते। 15 साल आपकी सरकार थी, क्यों कोशिश नहीं की आपने कि जो परसेंटेज पहले कम था उसको आप बढ़ा दें? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? आप लोगों ने 15 साल में क्या किया परसेंटेज को बढ़ाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया।
27% का आरक्षण दिया, चाहे वो कोई भी हो, देश के सभी नागरिकों को लाभ हो रहा है। और स्टेट के अंदर में बात करें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारी 15 साल सरकार थी, हमने जो अपनी नीतियां बनाई, हमने गरीबों के और किसानों के, मजदूरों के हित में जो नीतियां बनाई, उसमें सारे सर्व समाज जो भी शामिल थे वो सब लाभान्वित हो रहे थे। किसी को देख करके चावल नहीं दिया जाता था कि अमीर है, गरीब है, ओबीसी है कि क्या है, लेकिन सभी के हित में योजना बनाई। ये तो भूपेश बघेल जी आ गए स्टंटबाजी करते हुए कि मैं आपको 27% घोषित करता हूं, और घोषित करने के 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, और आपका ही एक व्यक्ति जाकर के स्टे लेकर के आ गया। 3 साल तक अब इंतजार करते बैठे रहे, अगले साल चुनाव है, अब आपको डर सताने लगा, ओबीसी समाज तो उनके हाथ से निकल रहा है। इसीलिए ये सरकार दुनिया भर के प्रपंच कर रही है। मैं तो अभी भी कहता हूं इनकी मनसा बिल्कुल नहीं है, ये जितना भी अभी कुछ कर रहे हैं, जब आरक्षण की अगर ये कहते हैं कि घोषित कर देंगे तो तारीख बता देंगे, अगर घोषणा हो भी गई आरक्षण की तो उसमें क्या परिस्थितियां होंगी तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन सरकार नहीं देगी, ये बात तय है। डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, लागू कब करेंगे? गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन आपके रह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो आक्रामकता क्यों नहीं दिख रही है जो भारतीय जनता पार्टी के हमने मध्य प्रदेश में देखी? हमने देखा कि लड़ झगड़ कर चाहे जो भी हो कोर्ट के रास्ते हो, एग्रेशन एक दिखा, 50% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं। वो एग्रेशन और वो जुझारूपन जो है इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस का होना चाहिए, वो दिख क्यों नहीं रहा चंद्राकर साहब? छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी जननायक है, कर्मवीर पुरुष है। निश्चित तौर पे जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार स्पष्ट तय नीति और दिशा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। एक पहले राज्य है जो ओबीसी सर्वे डाटा का जो आयोग गठन किया, हिंदुस्तान में पहली राज्य है। मैं तो ऐतिहासिक कदम निर्णय लेने वाले आदरणीय भूपेश बघेल जी को साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा। सर्वे का कार्य लगभग संपूर्ण हो चुकी है और जून माह में निश्चित तौर पे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी जाएगी, और हमें उम्मीद है, भूपेश है तो भरोसा है, ये तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी ओबीसी वर्गों के लिए उठाने के लिए हमेशा दबाने का काम किया है, ये अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं दिए। ये भारतीय जनता पार्टी छल छावड़ा और धोखा का अलावा कुछ नहीं किया। और जब हमारी सरकार निश्चित तौर पे किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए कार्य कर रही है, इनके पेट में दर्द हो रही है और लगातार ये जननायक के ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार जो कहती है निश्चित तौर पे धरातल पर कर रही है, और भूपेश है तो भरोसा है, इस उम्मीद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लखन साहब, मैं आपसे पास चलता हूं। श्रेय की राजनीति हो रही है। देखिए, कोई पार्टी कितना भी बोल ले हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि जातिगत राजनीति के दलदल में हर पार्टी मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हमने एक बार देखा था जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब एससी का आरक्षण कम किया था तो उनकी सीटें बढ़ गई थी, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया था तो उनकी सीटें कम हो गई थी। क्या बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा ये सब करने से? क्योंकि फिलहाल तो मामला कोर्ट में स्टे में है, लेकिन जिस तरह से आगे मध्य प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी हो सकता है, कांग्रेस सरकार भी चुनाव के पहले वो रिजल्ट ले आए, फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा राजनीति में? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और आदित्य जी, इसके पहले भी आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि दोनों पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, वोट तो चाहिए ओबीसी का, लेकिन अध्यक्ष दोनों जो है, पार्टी अध्यक्ष जो है आदिवासियों को बनाकर रखे हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए ओबीसी का मुद्दा इस समय मुखर हो रहा है आदित्य जी, क्योंकि देखिए ओबीसी क्लास में जो राजनीतिक चेतना है वो इस समय पिछले कुछ सालों से, कहा जाए कि 2-4 सालों से काफ़ी तेजी से बढ़ी है, और ओबीसी क्लास में इसी राजनीतिक चेतना को भुनाने के लिए दोनों जो पार्टियां हैं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है अभी कि कैसे हम जो है अधिक से अधिक ओबीसी वोटर को साधें और जो है उससे वोट लें। निश्चित रूप से इस समय इस दोनों पार्टियों को इस एजेंडे से फायदा होगा, क्योंकि जो ओबीसी वोटर है वो देख रहा है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए ज़्यादा क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस ने आगे आकर, भले ही देखिए कोर्ट में ये मामला महाराष्ट्र में अटका हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी ये मामला निश्चित रूप से भाजपा इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएगी, और ये मामला इतना आसान नहीं है कि इस मामले को लेकर जो है आगे चुनाव में मुद्दे जो है इसी तरह से कांग्रेस को साफ मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भूपेश बघेल जिस तरह से आक्रामक राजनीति करते हैं और जनता को मनाने में ये सफल हो सकते हैं कि देखिए हमने
प्रयास किया, कोर्ट में मामला अटका है, ये अलग बात है, और देर सवेर हम कोर्ट से भी मामला जीतेंगे। इस तरह से माहौल को अपने पक्ष में बनाने में मुझे लगता है कांग्रेस और भूपेश बघेल सक्षम होंगे, और 2023 के चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस एक बार फिर लेती हुई दिखती है। सुनील जी, 52% के आसपास आबादी फिलहाल ओबीसी की है, जो चीजें नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आरक्षण जितना मिलना चाहिए था वो आरक्षण अभी तक मिल नहीं पाया। आपकी सरकार भी रही, अब कांग्रेस की सरकार भी रही है। आज एक दिन का धरना प्रदर्शन हो गया, क्या इसके बाद भी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे कि एक दिन का धरना प्रदर्शन, जो इसके पहले भी हमने देखा है, धरना प्रदर्शन में कितनी भीड़ थी वो भी हमने देखा, कितनी भीड़ नजर आ रही थी वहां पर। ओबीसी वोट बैंक निश्चित तौर पर बड़ा वोट बैंक है, और बड़ा अगर आपको लग रहा है तो आप बना देते प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से, नहीं बनाया आपने 15 साल आपकी सरकार रही, आपने वोट परसेंटेज नहीं बढ़ाया, आपने आरक्षण नहीं बढ़ाया कि कम से कम आरक्षण तो हम बढ़ा देते, 14 से कर देते आप उस समय 25, 26, 27 नहीं किया आपने। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है, चूंकि ओबीसी चेहरा है, ताम्रध्वज साहू भी और खुद मुख्यमंत्री का ओबीसी चेहरा है, क्या इसीलिए ओबीसी की याद ज्यादा आ रही है आप लोग को? देखिए, ऐसा कोई विषय है नहीं। ओबीसी चेहरे की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल जी कौशिक जो है वो ओबीसी के चेहरा है। वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। माननीय अजय चंद्राकर जी ले लें, चंपू भेले, बहुत सारे ओबीसी के नेताओं की ढेर हमारे भारतीय जनता पार्टी में है, और काफी बड़ा नेतृत्व हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर के संगठन में भी यदि आप देखेंगे तो ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं कि कपड़े सिलाकर तैयार हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो हर कोई बनना चाहता है। याद होगा आपको 2 दिन पहले का बयान है उनका। जी देखिए, ये उन्होंने केवल एक हास्य विनोद के तौर पे कहा कि, और वास्तव में जो राजनीतिक दल में काम करने वाला व्यक्ति है वो सब चाहता है कि उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। इसमें कोई दूसरे प्रकार की बात नहीं है, सामान्य वे पे उसको लेना चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के विषय में, माननीय यहाँ पर ओबीसी उनके मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी बैठे, किस तारीख को ये लागू कर देंगे, किस तारीख को 27% आरक्षण आ जाएगा, पहला। दूसरा, जो याचिका करता है वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है कि नहीं, ये इस बात को बताएं, और यदि है तो क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते हुए आपकी छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री के निर्णय के खिलाफ जो व्यक्ति गया है उसको आप चेयरमैन बना देते हैं, उसको आप पुरस्कृत कर देते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? पहले इस बात का ये जवाब दें, उसके बाद सारे विषय पे हम चर्चा करें, लेकिन ये बताएं कि कब करेंगे, और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए? वो खुद ओबीसी से आते हैं तो उनको क्या महसूस होता है, जरा बताएं मुझे। जी, बड़ा एक आरोप लगा दिया सुनील जी ने आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार सभी वर्गों के लिए कार्य करते आ रही है। जिस दिन शपथ लिए, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, धान समर्थन मूल्य दिए, निश्चित तौर पे वो वर्ग आते हैं जो ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं। किसानी खेती करने वाले लोग अधिकतर ओबीसी समाज के लोग हैं। ऐसे वर्गों को आगे बढ़ाने का काम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे लाने का काम कोई कार्य कर रही है तो भूपेश सरकार कर रही है। रही बात ओबीसी समाज को लाने के लिए और ओबीसी समाज को किस प्रकार से उठाने के लिए, हमारी मंशा स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, दिशा स्पष्ट है। हमारी जो सरकार है, भूपेश सरकार जी लगातार ये गोल गोल बनाने वाला नहीं। मेरे 3 सवाल स्पष्ट जवाब दे दें। कांग्रेस के सदस्य है नहीं है, ये बात स्पष्ट है, कांग्रेस के सदस्य है तभी तो वो आयोग अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार में निश्चित तौर पर उसकी भूमिका है और कार्य कर रही है, लेकिन हमने किसी चीज को या किसी वर्गों को हताश और निराश करने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, स्वीकार कर रहे हैं कि जिसने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जाकर के स्टे लाया वो कांग्रेस के सदस्य हैं, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। जब मुख्यमंत्री जी के करीबी है और उनको पुरस्कृत किया गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिले, ये तो स्पष्ट हो गया। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को खुद स्पष्ट कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो ओबीसी के पक्ष में सामने खड़े हुए हैं, वो हमारे ओबीसी के पक्ष में सामने खड़े हुए हैं। सिमट के रह गए ये भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, ये बात तो घुमाने वाली है, इन्होंने तारीख नहीं बताया। सुनील जी, तारीख पूछ रहे हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा तय है, सर्वे का काम लगभग संपूर्ण की ओर है। जून माह के निश्चित तौर पर प्रतिवेदन पास हो जाएंगे और भूपेश सरकार जी बहुत जल्दी 27% आरक्षण देकर रहेंगे। हमें विश्वास है और हमें सर्वे पर गर्व है। आज हम लोगों ने खुशियां मनाई, आज हम लोगों ने मिठाई बांटा। निश्चित तौर पे जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कामयाब होंगे और भूपेश बघेल जी हैं। देखिए, अभी डिलीवरी हुई नहीं, लड़का होगा कि लड़की पता नहीं, पर मिठाइयां बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा कब?
भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन निश्चित तौर पे आज फ्लॉप रही है। जो चेहरा सामने में है, कहीं ओबीसी से ताल्लुक नहीं रखते, ऐसे लोग को सामने रखा गया। आज पूरी सीट खाली थी। निश्चित तौर पे इनके खिसकते हुए नजर आ रही है। ओबीसी समाज इनके साथ नहीं है। ओबीसी समाज भूपेश सरकार के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है। और आपको बता देना चाहता हूं, जून माह तक हमारे सर्वे का संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगी। आदरणीय भूपेश बघेल जी निश्चित तौर पे पूरा करेंगे और बहुत जल्दी हम 27% आरक्षण के साथ आगे बढ़ेंगे। आदित्य जी, एक बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा। देखिए, भाजपा जो है ओबीसी मुद्दे को लेकर आज जो है फ्रंट पेज पे आकर जो है लड़ाई लड़ रही है। पहले तो सबसे पहले पब्लिक में परसेप्शन ये है कि भाजपा को सबसे पहले तो सीएम का ओबीसी चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए कि आखिर भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा है। भूपेश बघेल के अगेंस्ट में भाजपा कौन सा ऐसा ओबीसी चेहरा लागू करना चाहती है या लाना चाहती है? जब लखन जी कर देंगे तभी सिर फुटबल हो जाएगा। तो भाजपा साल नहीं करेगी तब तक ओबीसी वोट बैंक का लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है। सुनील जी जवाब दे दीजिए लखन जी की बात का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कांग्रेस के दो प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं बिल्कुल मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। मैं परसेप्शन ये है कि इस देश के अंदर में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र जी मोदी है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। और आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं, आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने ओबीसी समाज को 3 साल से आरक्षण से वंचित रखने का काम किया, उसको आपने 15 साल आप लोगों ने वंचित किया है। सरकार आपकी थी, 15 साल तक आपने क्या कर दिया ये बता दें। हमारा अधिकारों का हनन किया, आपने हमारे अधिकार को छीना है। और 15 साल जल जंगल जमीन ओबीसी का आप लोगों ने छीन कर बेचने का काम किया है, प्राइवेटीकरण किए हैं आप लोगों ने। अभी और यही गुमराह कर रहे हैं आप लोगों ने। ओबीसी समाज पर 2500 रुपए के बोनस बता देने की बात की, तो ओबीसी समाज को उसमें हित होता कहां है? वो सब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओबीसी को लेकर लगातार वादे कांग्रेस करते आई है, भारतीय जनता पार्टी करते आई, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जो आरक्षण का वादा है वो आखिर पूरा कब होगा। हम सबकी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।